अनिल बाबू शहर में रहते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। उम्र होने पर पहले बेटे की और बाद में बेटे की शादी करवाई। परिवार में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, पर शादी के 2-3 सालों में ही बहू का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से बहू को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई हो, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही हो, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर बहू के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख बहू इन बातों को इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। बेटा शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि बहू मोटी होती जा रही थी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन बहू तो बेटा से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, बहू उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। बेटा को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी, वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से बहू को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और बहू बेचारी काफ़ी रोया करती थी। बहू बेचारी जब भी मौका मिलता था अपने पति से इस बारे में बातें करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने कि मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीत चले गए। एक दिन सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ ताना मारती थी, आज वही बहू उसका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उसका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उसके बेटे के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचारा कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता है। अब सास को अपनी बहू के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देकर इस बात के लिए बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझाने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद से सास ने बहू को कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन लोगों से लड़ जाती थी जो उसकी बहू को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी बहू अब पहले की तरह ही सब कुछ बुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट की वजह से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो वह नाटा, किसी का रंग काला तो वह कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।